चरणजीत सिंह चन्नी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। पहली बात तो माफ़ी मांगने से पहले जब उन्होंने ये बात बोली थी, उनको पहले 50 बार ये बात सोचनी चाहिए। देखा ये जाता है कि कोई भी जो फ़ौजी, चाहे वो अफ़सर है, चाहे वो सिपाही है, जब वो शहीद होता है, तो सिर्फ़ उसकी अंतिम रस्मों तक नेता जो हैं, वो उनको पूछते हैं, क्योंकि तब तक खबरें लगनी होती हैं, उनकी फ़ोटोएँ अखबारों में लगनी होती हैं, चैनल में उनकी खबरें चलनी होती हैं कि हाँ, गए थे। उसके बाद कोई भी नहीं जाता। वो जो शहीद हैं, वो फाइल बन के अपने परिवार वाले उनको जानते हैं, बाकी लोगों के लिए वो फाइल है, सरकारी मुलाजिमों के लिए, प्रशासन के लिए वो फाइल है, वो वहाँ पड़े रहते हैं। जब सरकारें वादे करती हैं तो तब ये वादे करती हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग जो हैं वो शहीदों को जो है परिवार जो है इनके, उनको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा, इनके घर में जाके लोग काम करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे और जो मुलाजिम है वो जाएंगे। ये सिर्फ हमें बता दें कि हमारा ये काम है, करवाएंगे हम खुद उनके घर पे जाके। पर कभी देखा है ऐसे? क्या नाम है जी आपका? देवेंद्र सिंह मेरा नाम है। जो शहीद हुए हैं आपके भाई थे, क्या नाम है उनका? बिल्कुल, मैं एक फ़ौजी फ़ैमिली को बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे फ़ादर साहब जो हैं वो फ़ौज में थे। मेरे छोटे भाई वो फ़ौज में हैं अभी, और सबसे छोटे ब्रदर जो लेफ्टिनेंट थे आर्मी में, जिन्होंने अपनी शहादत दी, जेएनके में वो शहीद हो गए थे। उस टाइम उनकी नौकरी जो सिर्फ़ 1 साल 3 महीने थी। लेफ्टिनेंट वो डायरेक्ट भर्ती हुए थे ओटीए से, तो उनका मैं सबसे बड़ा ब्रदर हूँ। जो कल पूर्व मुख्यमंत्री ने बयान दिए हैं शहीदों पर कि बीजेपी एक स्टंट खेलती है, आपने सुना ही होंगे बयान। क्या कहना चाहते हैं इसमें? बेहद निंदनीय बयान है वो, कि बीजेपी ने स्टंट खेला है। क्योंकि जो वहाँ पर हुआ, एक इंडियन एयर फोर्स की गाड़ी थी, उसके ऊपर पुंछ एरिया में आतंकवादी हमला हुआ, उसमें एक जवान शहीद हो गया, 4 लोग उसमें घायल हो गए। जो ये बयान है ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके के पॉलिटिकल स्टंट जो हैं वो नहीं होते। एक गाड़ी जा रही है, उसके ऊपर आतंकवादी हमला हो गया, इसको पॉलिटिकल स्टंट कहना ये बिल्कुल गलत है। इलेक्शन है, इलेक्शन पे चन्नी के पास और भी मुद्दे होने चाहिए। ये कौन सा मुद्दा हुआ कि आप एक ऐसे एक टेररिस्ट अटैक के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हो जी, ये पॉलिटिकल स्टंट हो गया, तो ये गलत बात है। क्या लगता नहीं है कि जो राजनीतिक लोग हैं मुद्दे छोड़कर शहीदों पर जो सियासत करनी शुरू कर दी? बिल्कुल 100% ये बात सही है। पंजाब, ये लोकसभा का इलेक्शन है, पूरे देश के जो लीडर हैं और अलग अलग पार्टियां हैं जो वहाँ पे, उनको मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ने चाहिए। मुद्दे बहुत सारे हैं देश के अंदर, देश के लोगों के मुद्दे हैं, जो पूरे, जो ये अगर हम बात करें सोसाइटी जो है वो पूरी की पूरी है उसमें। चाहे वो गरीबी का मुद्दा है, चाहे वो अनएजुकेशन का मुद्दा है, चाहे वो नौकरियों का मुद्दा है, उन पर इलेक्शन लड़ो ना। बताओ लोगों को कि आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है। जो रूलिंग पार्टी है उनसे दूसरे बंदे सवाल पूछे कि हाँ भाई बताओ इन पे क्या किया आपने। ये हिंदू मुसलमान करना, और उसके बाद ये अब ये नया एक ड्रामा शुरू हो गया कि शहीदों की शहादत पे भी राजनीति जो है वो शुरू हो गई है। चन्नी ने एक बयान दे दिया, बयान के ऊपर राजनीति शुरू हो गई। मैं इस बात को बहुत गलत समझता हूँ। एक इंसान शहीद हुआ है, फौजी था वो, और उसकी शहादत पे इस तरह के सवाल, वो बिल्कुल गलत है। मुद्दों पे इलेक्शन लड़ें, इन चीज़ों पे इलेक्शन ना लड़ें, और इन चीज़ों पे बयान दे भी ना। बजाय इसके, राजनीतिक लोगों को चाहिए कि इन लोगों के घर जाए, शहीदों के घर जाए, उनसे पूछे क्या प्रॉब्लम है। मैं किसी के वही बुजुर्ग माँ बाप है, कोई 80 साल की उम्र है, किसी की 90 साल की उम्र है, किसी की विधवा घर पे बैठी हुई है, उनके उनके बच्चे कैसे वो पाल रही है, कैसे उसका घर चल रहा है। इन पे जाके उनसे उनकी परेशानियां पूछे, उन लोगों से मिले, ताकि लोगों को ये पता लगे कि हाँ ये जो नेता है ये वाकई शहीदों के घर में जाके करना। तो इन लोगों ने क्या है, खैर वो तो सारी दुनिया जानती है, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। पर कम से कम एटलीस्ट मिल के उनका सुख दुख तो बांट ही सकते हैं ना लोग। पर जी। देखा यह जाता है कि कोई भी जो फौजी, चाहे वो अफसर है, चाहे वो सिपाही है, जब वो शहीद होता है, तो सिर्फ उसकी अंतिम रस्मों तक नेता जो है वो उनको पूछते हैं, क्योंकि तब तक खबरें लगनी होती हैं, उनकी फोटोएं अखबारों में लगनी होती हैं, चैनल में उनकी खबरें चलनी होती हैं कि हाँ गए थे। उसके बाद कोई भी नहीं जाता। वो जो शहादतें हैं, वो जो शहीद हैं, वो फाइल बन के अपने परिवार वाले उनको जानते हैं, बाकी लोगों के लिए वो फाइल है, सरकारी मुलाजिमों के लिए, प्रशासन के लिए वो फाइल है, वो वहाँ पड़े रहते हैं। जब सरकारें वादे करती हैं तो तब ये वादे करती हैं कि हाँ भाई ठीक है, हम लोग जो हैं वो शहीदों को जो है परिवार जो है इनके, उनको दफ्तरों में नहीं जाना पड़ेगा, इनके घर में जाके लोग काम करेंगे, प्रशासनिक अधिकारी जाएंगे और जो मुलाजिम है वो जाएंगे। ये सिर्फ हमें बता दें कि हमारा ये काम है, करवाएंगे हम खुद उनके घर पे जाके। पर कभी देखा ऐसे कि किसी शहीद के घर में कोई प्रशासनिक अधिकारी गया और पूछा कभी कि हाँ भाई ठीक है, आपको क्या प्रॉब्लम है, लाइए, हमारे जो बंदे हैं वो आपके घर में ये काम करके खुद जाएंगे, और ये आपका जो निपटारा है, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, इसको यहीं खत्म करके जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा कभी होता ही नहीं। उल्टा बयान दे रहे हैं जी, शहीद हो गया वो फौजी, उसके बोल रहे हैं जी ठीक है ये पॉलिटिकल स्टंट है, ये बीजेपी ने करवाया था। बड़ी बेहद शर्मनाक घटना है। सुशील कुमार रिंकू का कहना है कि चरणजीत सिंह चन्नी पूरे भारत से सेना से माफी मांगी। मैं खुद कहता हूँ, चरणजीत सिंह चन्नी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, हाईली एजुकेटेड हैं, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए।
पहली बात तो माफी मांगने से पहले जब उन्होंने ये बात बोली थी, उनको पहले 50 बार ये बात सोचनी चाहिए थी कि मैं बोल क्या रहा हूँ, कि मैं अपने शब्दों पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी कौन सी सोच है यार, जो चरणजीत सिंह चन्नी ये बात बोल के चले गए कि ठीक है जी वो एक बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट था। ठीक है ना, है कोई सी का कौन सा पॉलिटिकल लीडर है जी जिसका बच्चा फौजी है, मुझे ये बताओ। ये नकल करते हैं बड़े बड़े देशों की। कौन से पॉलिटिकल, आज तक किसी पॉलिटिकल बंदे ने अपने बच्चे को फौजी बनाया? और जो फौजी बेचारे बॉर्डर पे लड़ रहे हैं वो शहीद हो रहे हैं, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं ये लोग। आप भी जलंधर से हैं, अगर चरणजीत सिंह चन्नी आपके पास वोट मांगने आते हैं तो क्या सवाल किए जाए? चरणजीत सिंह चन्नी को तो मैं यही कहूंगा कि आप पहले जाके लोगों से माफी मांगें, परिवारों से माफी मांगें, जिनके लोग शहादत हुए हैं, जिनके शहादत दे चुके हैं, चाहे वो फौजी थे, चाहे वो पुलिस में थे, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स में थे, उनसे माफी मांगनी चाहिए, लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने बयान दिया वो बेहद शर्मनाक बयान है। लोग काफी विरोध कर रहे हैं चरण सिंह चन्नी का इस बात को। विरोध होना भी चाहिए, अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो विरोध होना भी चाहिए। पॉलिटिकल स्टंट जो है, पंजाब के सीएम थे वो, जलंधर से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको कम से कम ये देखना चाहिए कि यहाँ के लोगों के क्या मुद्दे हैं। आगे आने वाले टाइम पे अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ तो मैं आगे जाके कौन से मुद्दों पे इलेक्शन वहाँ पे पार्लियामेंट में बोलूंगा, ठीक है ना, उन मुद्दों पे इलेक्शन लड़े। इस ऐसे ऐसे ये वाली जो बातें कर करके इन पे इलेक्शन ना लड़े, क्योंकि इलेक्शन जो है वो एक अलग चीज़ है, लोकसभा के इलेक्शन है, इसको वैसे ही लिया जाए लोगों के मुद्दों के साथ। ऐसे बयानबाजी करके इसको लोगों को भड़काने की और लोगों को जो है ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करें।